हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का 7 मार्च को जो अंग्रेजी का पेपर है उसमें बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो अपनी तैयारी तो अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे, लेकिन कुछ छात्र ऐसे हैं कि जो इंग्लिश के पेपर में एकदम डरे हुए हैं कि कल पेपर में क्या लिखें, कैसे लिखें कि जिससे एग्जामिनर आपको पास कर दे। तो आप सभी के लिए यही वीडियो लाए हैं। इस वीडियो के देख के चले जाइए। जो चीज़ बताने वाले हैं और जो ट्रिक आपको समझाने वाले, ये ट्रिक जाके आप पेपर में लगा दीजिएगा, एग्जामिनर खुश होकर नंबर देगा। ठीक है, तो देखिए आपको इंग्लिश में डरने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ट्रिक आप समझ लीजिए। देखिए मेरे पास ये पेपर है, इस पेपर को आपको हल करके बताएंगे कि बोर्ड के एग्जाम में इंग्लिश का कापी बिना पढ़े भी आप कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़े हो तो क्या करें। तो इस वीडियो के देखने के बाद सभी छात्र अब होंगे पास, यानी कि एक भी छात्र इस वीडियो के देखने के बाद फेल नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए वीडियो है। अब आपके पास उतना समय नहीं रह गया है कि पूरे टॉपिक को आप याद करें, लेकिन कुछ ट्रिक ऐसा होता है कि जो आप बना के लिख देंगे तो एग्जामिनर 100% लिखित गारंटी देते हैं कि आपको नंबर जरूर देगा। तो देखिए ये पेपर है, इस पेपर को एकदम हल करके बताने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एकदम ट्रिक कारगर है, इसको सीख लीजिए आप। देखिए अंग्रेजी के पेपर देने जाएंगे तो आपका पूर्णांक रहेगा, टोटल 70 नंबर का रहेगा, और जो पेपर हल करने के लिए समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है। समझ में आ गया। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आप अपना अनुक्रमांक लिख दीजिएगा और यहाँ पे अपना नाम लिख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपको सीधे लेकर चलते हैं प्रश्न पे और प्रश्न को बताते हैं कैसे आप पढ़ के उसका आंसर आसानी से देंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका पेपर है। पेपर के अगले पेज पे चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए इस प्रकार का पार्ट ए रहेगा। सबसे पहले आपको यही प्रश्न इसी प्रकार से देखने के लिए मिलने वाला है पेपर में। तो इस प्रकार से जब आपको प्रश्न मिलेगा तो आप इस पैराग्राफ को बार बार बता रहे हैं, पैराग्राफ जो है सामने उसको मत पढ़िएगा। आपको करना क्या है वो बताने वाले हैं, सीधे आप प्रश्न पे आ जाइएगा। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और इसके सभी ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद जैसे देखिए आपका पहला प्रश्न है कि गंगा इज सिंबल ऑफ, अब इसके ऑप्शन के इंडियाज रिच ग्रीन ग्रोथ है, इंडियाज रिच मिनरल्स है, इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन है, इंडियाज ब्राइट फ्यूचर है। देखिए पहली ऑप्शन। अब आपको क्या करना है कि जैसे गंगा है सिंबल ऑफ, अब ऑप्शन मतलब ये पैसेज में चले आइएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं आता, बस जो ट्रिक बताएंगे उसको समझ लीजिए। इंडिया इज सिंबल आप खोजिए, यहाँ पे देखिए इस तरह पढ़ते चले आएगा, यहाँ से ध्यान से पढ़ते चले आएगा और सिंबल आप खोजिए दिया कहाँ पे है। देखिए यहाँ से पढ़ते चले आए, यहाँ से इस लाइन में आए। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे मिला कि नहीं मिला सिंबल, देखिए यहाँ पे आप देखिए सिंबल ऑफ इंडिया मिल गया ना, और यही आपको क्या यहाँ पे दिया है ना, देखिए सिंबल ऑफ इंडिया। अब इसके आगे वाला लाइन पढ़िए, एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ऑप्शन में ये खोजिए कहाँ पे दिया है, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ऑप्शन में चलिए आइए, देखिए सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे तो सिर्फ यहीं पे दिया है कल्चर एंड सिविलाइजेशन। इसका मतलब इसका सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप OMR शीट पर सी वाला ऑप्शन भर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इंग्लिश में कुछ नहीं जा रहे हैं, कुछ शब्दों को पकड़ के आंसर निकालना सीख रहे हैं आप। इसी तरह सभी प्रश्नों का आपको बताने वाला है। यहाँ पे देखिए व्हाट आर द थिंग्स लव्ड बाय द ऑथर मेंशन इन द गिवन पैसेज। ठीक है, अब ये ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, जैसे स्नो कवर्ड स्पीक एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज। इसी तरह सभी ऑप्शन को आप पढ़ लीजिएगा। चलिए अब ऑप्शन में पैसेज में लेकर चलते हैं। देखिए एक बार यहाँ पे आंसर दे दिए तो इसके आगे ही पढ़ के आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इसलिए कि इसके आगे ही इसका आंसर लिखा होगा। सी रिमाइंड मतलब होता है मेंशन करना, रिमाइंड मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक एंड डीप वैली ऑफ हिमालयाज। अब ऑप्शन में आ जाइए, देखिए ऑप्शन में यही बताया ना, स्नो कवर्ड पीक एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज। इसका मतलब इसका सही जवाब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह सभी ऑप्शन को पढ़ के आराम से खोज लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका मिल गया आपको आंसर ना, तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
देखिए अगला प्रश्न है तीसरा नंबर का कि विच वर्ड इज द पैसेज इन अपोजिट विक्ट्री। देखिए इसका आप सटीक आंसर जानते रहेंगे तभी दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे आंसर। तो देखिए इसमें से कोई भी ऑप्शन आप लगा सकते हैं, जैसे इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही है तो ए लगा लीजिएगा। समझ में आ गया, इसका सटीक आंसर जानेंगे तभी दे पाएंगे आप आंसर। अब देखिए इसी तरह बहुविकल्पी प्रश्नों को करते रहिएगा। चलिए इस प्रश्न को भी हल करके बता देते हैं, आपको केवल यहाँ पास होने का ट्रिक बता रहे हैं, जान लीजिए। और जो तरीका बता रहे हैं, जिस प्रश्न में बता रहे इसी तरह बोर्ड के एग्जाम में लगा के चले आइएगा। 100% लिखित गारंटी देते हैं कि आप पास होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया दी रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। अब देखिए इसको आपके सामने इसी में से इसका सही जवाब आपको बताना है। देखिए लव्स माई टू शेयर ट्वाइस ब्रदर हिज। अब ये चार ऑप्शन, इसी चार ऑप्शनों में इसको देखिएगा। माई ट्वाइस लव्स टू शेयर हिज ब्रदर, ब्रदर लव्स, देखिए ब्रदर लव, देखिए यहाँ पे दिया माई करके ना, तो ब्रदर लव्स हिज ट्वाइस माई शेयर। माई शेयर तो कभी शब्द होता ही नहीं है, मतलब इस तरह आपको कभी सेंटेंस नहीं बनता है। हिज ट्वाइस लव्स दिया है लेकिन टू स्टार्टिंग में लगा के कोई सेंटेंस नहीं बनाएंगे आप, नहीं बनता इस तरह। इस तरह बनेगा माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज ट्वाइस। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे बनाएं, देखिए यहाँ से माई लिए, यहाँ से ब्रदर लिए, माई ब्रदर। जैसे आप सेंटेंस थोड़ा भी पढ़ते होंगे तो माई ब्रदर माई ब्रदर करते होंगे। देखिए माई ब्रदर एक ही जगह दिया है, इससे आप इसका सही आंसर इस तरह निकाल सकते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्नों में इसी तरह आप ट्रिक लगाइएगा, आपके सभी प्रश्न सही होने वाले हैं। चलिए अगले प्रश्न पे देखिए, अगला प्रश्न पे कैसे ट्रिक लगाएंगे, आ जाइए आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए आप इस प्रश्न पे आ जाइए। जैसे ये पैसेज वाला 9 से 10 तक, पैसेज वाले जितने बता रहे हैं सभी को देख लीजिए एक बार, फिर आप तो 100% पास होने वाले हैं। देखिए ये पैसेज है 9 से 10 तक, 2 प्रश्न इसमें पूछा गया है। आप पहले प्रश्न को पढ़िएगा, फिर इसके बाद इसका आंसर खोजिएगा। देखिए कैसे खोजेंगे, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। ठीक है, देखिए आपके यहाँ पे दिया है द टाउन वाज डॉट 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 फ्रॉम वैलीज विलेज। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है 10 मील, 5 माइल्स, 6 माइल्स, वेरी नियर। अब चलिए ये टाउन वाज विलेज वैली खोजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिस वे वैली, देखिए यहाँ से खोजते चले जाइए। देखिए आप नहीं मिला आपको, लेकिन टाउन वाज 6 माइल मिला कि नहीं मिला। अब ये मिल गया आपको, तुरंत यहाँ पे आइएगा और 6 माइल्स लगा दीजिएगा, हो गया आंसर सही आपका। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, फेयर ऑफ द बस वाज डॉट 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 वन वे। अब फेयर ऑफ द बस खोजिए। चलिए आइए खोजते हैं। जब यहाँ तक आंसर दे दिए हैं तो इसके आगे ही इसका आंसर मिलने वाला है। फेयर मिल गया, 30 पैसा मिल गया। ठीक है, बस फेयर वाज 30 पैसा। और ऑप्शन में आ जाइए, देखिए ऑप्शन में 30 पैसा दिया है तो इसका सही जब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही आंसर खोज के आप लगा दीजिएगा, 100% आप पास हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न देखिए, बहुविकल्पी प्रश्नों को इस प्रकार से आप कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। देखिए इस प्रश्न पे कैसा ट्रिक लगाएंगे, देखिए जैसे ये पैसेज वाला है 14 से 15। देखिए ध्यान से रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन फॉलो। ठीक, फॉलोइंग इट। अब देखिए ये आपके सामने दिया है। अब इसको आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पे आएंगे प्रश्न पे, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। अब बताइए, थोड़ा भी स्कूल में गए होंगे तो फायर एंड आइस आपको चैप्टर पढ़ाया जाता है, किसके द्वारा ये लिखा गया है। तो ये एकदम फेमस क्वेश्चन है। ये जो लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको आप सही लगा लीजिएगा। अब देखिए इस पैसेज को पढ़िएगा ध्यान से पढ़ने के बाद अब यहाँ पे देखिए आपसे ऐसे पूछा गया, आ जाइए बताते हैं आपको। सभी प्रश्न एकदम देख लीजिए। यहाँ पे देखिए आपको 15 नंबर का क्वेश्चन पैसेज से पूछा गया है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर, यानी आग की तुलना किससे किया है। अब यहाँ पे दिया है ऑप्शन पे, चलिए पहले यहाँ पे आप आइए पैसेज पे। देखिए पैसेज है, देखिए यहाँ पे जब यहाँ से पढ़ेंगे तो यहाँ पे फायर लिखा है, इसके आगे पढ़ते चले आएंगे। इसकी तुलना किससे किया, डिज़ायर से। तो इसका आप ऑप्शन में डिज़ायर लगा सकते हैं। समझ में आ गया ना। तो चलिए ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में देखिए डिज़ायर दिया है कि नहीं दिया है। तो यहाँ पे देखिए बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो जो ये ट्रिक बताएं, इसी ट्रिक के माध्यम से आप पूरे बहुविकल्पी प्रश्नों को कर लीजिएगा। समझ में आ गया। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताते हैं कैसे आप लॉन्ग क्वेश्चन के उत्तर देंगे। देखिए पार्ट बी के जो प्रश्न रहते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए प्रश्न आपका है पार्ट बी का,
रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। यहाँ पे देखिए पैसेज आपका इस प्रकार से देगा, जैसे आप पैसेज देख लीजिए, पूरा पैसेज ये है आपका। इस पैसेज को पढ़ के आपसे इससे संबंधित 4 प्रश्न पूछता है। देखिए ए बी सी डी सबका आंसर देना रहता है। और ये बोर्ड के एग्जाम में टोटल कितने नंबर का, 2 2 4 2 6 7, टोटल 7 नंबर का। जो ट्रिक बताने वाले ये ट्रिक लगा दिए तो आपको 7 नंबर में 5 नंबर कहीं नहीं गया, आपको 5 नंबर 100% मिलेगा। देखिए 5 नंबर आपको पाने के लिए आपको क्या करना है, कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा पार्ट बी लिखिए, और कौन सा भाग है आप लिख लीजिए, रीडिंग है, रीडिंग लिख लेंगे। अब देखिए रीडिंग लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा, ए वाला है, ए वाला भाग लिख लीजिएगा। जितना अच्छा से लिख सकते हैं यहाँ पे लिखिएगा आंसर। ठीक, अब ये आंसर हो गया। अब आंसर लिखने के बाद देखिए कैसे लिखेंगे। इसका आंसर लिखना है तो पहले नंबर पर पैसेज पढ़ेंगे ना, मतलब प्रश्न पढ़िए, व्हाट शुड वी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ। अब देखिए सक्सेस यहाँ पे दिया है, सक्सेस यहाँ पे दिया, आपको क्या करना है, यहीं से लेके यहाँ तक कम से कम 2-3 लाइन। देखिए यहाँ फुल स्टॉप, इसके आगे बढ़ते चलाइए यहाँ तक। दे डू नॉट वेस्ट इवन ए मिनट। देखिए यहाँ तक आपको क्या करना है, ये लिखना है। लेकिन लिखने से पहले इस प्रश्न में देखिए कैसे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे है, पहले लिखिएगा यहाँ पे वी शुड डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ। देखिए कैसे लिखना, हम लिख के आपको बता देते हैं। लिखेंगे वी शुड डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ। पहले तो प्रश्न से इतना चीज़ लिख लीजिएगा, हर प्रश्न में यही करना है। लाइफ इतना लिख लिए ना, लाइफ लिखने के बाद यहाँ कामा बना लीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए ये जो लाइन है यहाँ से, जहाँ से बता रहे हैं, टू ट्राई, ठीक है, टू ट्राई इज फर्स्ट स्टेप ऑफ द लीडर ऑफ सक्सेस, ठीक है। फुल स्टॉप इफ, कैपिटल लेटर इफ यू। देखिए आपको क्या करना है, इसी प्रकार से जैसे लिखे हैं इसी प्रकार से आप ये पूरे लाइन को यहाँ तक क्या करेंगे, 1-2-3 लाइन जितना बढ़ा के 2-3 लाइन लिख देंगे उतने अच्छा रहेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या करेंगे, लिख लेंगे। समझ में आ गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये लाइन एकदम छाप लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए बता रहे हैं कम से कम 2-3 लाइन आप छाप दीजिएगा, आपका आंसर उसी में आपका हो जाएगा। समझ में आ गया, तो यहाँ तक लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब देखिए जैसे अगला प्रश्न आपको लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा, बी वाला भाग है, तो बी वाला भाग ऐसे लिखिएगा। अब देखिए इसमें पहले आ जाइए, प्रश्न पढ़िए क्या दिया है, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड। अब क्या करना है कि इसको पकड़ना है, वर्ड लीड, लाइफ लीड, ग्रेट मैन। अब देखिए इसको खोजिए, दिया कहाँ, इसमें, ठीक है। आ जाइए, अब देखिए इसका देखेंगे, देखिए ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड। देखिए ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड ये दिया है ना यहाँ से, तो यहाँ से आपको यहाँ से लेना है प्रश्न को, और कम से कम आप क्या कीजिएगा, यहाँ तक इस प्रश्न को यहाँ से लेके यहाँ तक उतार दीजिएगा। देखिए कैसे उतारेंगे, आप पहले इस प्रश्न से लिखना सीखिए। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह लिख लीजिएगा, फिर यहाँ पे लिखिएगा आंसर, यहाँ पे आंसर लिख लीजिएगा। आंसर लिखने के बाद देखिए क्या करना है आपको, देखिए ऑल द लिखा है ना, ऑल द ग्रेट मैन, तो यहाँ लिखिएगा ऑल, यहाँ लिखिए ऑल द, देखिए यहाँ ब्लू पेन से लिखिएगा ग्रेट मैन। अभी ये पूरा लाइन जो बताए हैं यहाँ तक पूरे सेम टू सेम इसी तरह आप 2-3 लाइन में उतार दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे लाइन को यहाँ पे उतार लीजिएगा, आपका आंसर इसमें हो जाएगा। समझ में आ गया, तो पूरे लाइन को ऐसे आपको क्या करना है, लिखना है। अब देखिए इसी तरह सी वाला प्रश्न हुआ,
डी वाला प्रश्न हुआ, इन सभी प्रश्नों को इसी तरह कर लीजिएगा। 7 नंबर में आपको 5 नंबर एग्जामिनर जरूर देगा। बताइए जहाँ आप फेल होने के कगार पे थे क्या हुआ, आपको कम से कम 7 नंबर में 5 नंबर यहाँ से मिल गया। कुछ एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्न बताएं, वहाँ से सभी नंबर आप पा जाएंगे। इसी तरह सभी प्रश्नों को लिख देंगे तो आपको नंबर जरूर मिलने वाला है। अब देखिए अगला प्रश्न आपका है, इस प्रश्न को भी देख लीजिए कैसे लिखेंगे। राइट ए लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेजेज योर बुक्स। इस प्रश्न को चाहे तो आप टाइम है आपके पास तैयार कर सकते हैं, नहीं आपके पास टाइम है मतलब नहीं याद हो रहा है आपसे, तो जो ट्रिक बताएंगे इस ट्रिक से माध्यम से लिख सकते हैं। और देखिए 4 नंबर कितने नंबर का, 4 नंबर का है। 4 नंबर में 3 नंबर या 2.5 नंबर आपको एग्जामिनर जरूर देगा, ये जान लीजिए, ठीक है। जो ट्रिक बताने वाले हैं OR में दिया है, आप लिख सकते हैं राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ग्रांट योर 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, या चाहे आप इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो आप याद भी कर सकते हैं और नहीं याद हो रहा है तो चलिए अब ट्रिक तो है ही आपके लिए। देखिए इसको कैसे लिखेंगे ट्रिक से, तो आपको हम बताएंगे एप्लीकेशन ट्रिक से कैसे लिखेंगे, जो तरीका बताएंगे बस वही लिख के चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन नंबर, ये अपने से सही से डाल लीजिएगा, बस बता रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। अब बढ़िया से हेडिंग बना के अच्छे से डाल लीजिएगा। देखिए एप्लीकेशन आपको लिखना है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखिएगा एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो एप्लीकेशन, यहाँ पे OR वाला कर रहे हैं तो OR इसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ से अब एप्लीकेशन थोड़ा सा पैराग्राफ इसका होता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले 2 लिखिए, कामा बना लीजिएगा, ठीक है। प्रिंसिपल को लिखना है तो आपको देखिए यहीं पे खुद इस प्रश्न में दिया रहेगा जिसको लिखना है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे पहले इसको लिखना है प्रिंसिपल को, यहाँ लिखिए 2। अब ये लाइन छोड़ के यहाँ से लिखिएगा द प्रिंसिपल, कामा बना लीजिएगा इस तरह। फिर इसके बाद अपने कॉलेज का नाम लिख सकते हैं, जो कॉलेज जिस कॉलेज में पढ़ते होंगे तो कम से कम कॉलेज का नाम तो याद होगा, लिख सकते हैं कोई भी कॉलेज, ठीक है। जैसे ए नहीं कुछ भी नहीं याद होगा तो ये लिख दीजिएगा ABC इंटर कॉलेज, इस तरह इंटर कॉलेज। फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम कोई भी, जैसे जिस जिला में आप रह रहे हैं उस जिले का नाम लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे लिखना है तो लिख दीजिए आगरा लिख दीजिए, या गाजीपुर लिखना है तो गाजीपुर लिख लीजिए, जो लिखना होगा लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, इसके बाद अभी तक इतना लिखे, फिर यहाँ से देखिए जहाँ 2 लिखे यहाँ से लिखिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या लिखना है आपको, तो जो आपका एप्लीकेशन लिखना है जिस पे वही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए सब्जेक्ट में क्या करना है, यही उठाइएगा और इसी को सब्जेक्ट में यहाँ पे लिख दीजिएगा। क्या लिखना है, एप्लीकेशन, देखिए यहाँ पे लिखिए योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, आपको यही लिखना है। या आप लिखना है एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। अब यही लाइन क्या करना है आपको पूरा, देखिए यहाँ से लिखेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, आपको बता दे रहे हैं। ये पूरा लाइन यहाँ तक आपको क्या करना है, इसमें सब्जेक्ट में लिख देना है। यदि जो आता होगा तो अच्छे से लिखिए, नहीं आपको याद है तो जो तरीका पता है इस तरीका से लिख के चले आइएगा। आपको जरूर 2.5 नंबर या 3 नंबर एग्जामिनर जरूर देगा, ठीक है। इतना लिख देंगे पूरा। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखिएगा सर, यहाँ पर लिखिएगा यहाँ से सर। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से लिखिएगा आई बेग टू से डैट, आई बेग टू से डैट लिख लें, बस इतना लिखेंगे ना। और इसके आगे आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखें, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, जो यहाँ पे लिखे रहेंगे सब्जेक्ट में जो लिखे हैं वही यहाँ पे बस ये एप्लीकेशन को छोड़ के, जो ये एप्लीकेशन है ना इस लाइन को छोड़ के यहाँ से बस आप उतार दीजिएगा, ठीक है। देखिए योर प्रिंसिपल लिखिएगा योर, और याद है तो अच्छे से लिखिए, नहीं याद है तो जो तरीका बता रहे ये तरीका आप अपना लीजिए। प्रिंसिपल, ठीक है, टू ग्रांट। अब ये जो लाइन बताएं पूरे लाइन को यहाँ से यहाँ तक उतार लीजिएगा, ठीक है। पूरे लाइन पे उतार लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको कुछ नहीं याद है तो बस यहाँ पे लिख लीजिएगा थैंक्स, ये लाइन उतार लेंगे। लाइन उतारने के बाद अब इस पैसेज में से 1-2 लाइन, जैसे बीच में से कोई भी लाइन उतार लीजिएगा, जैसे थोड़ा सा आपका एप्लीकेशन बड़ा हो जाए। जैसे मान लीजिए कि यहीं से उतार लीजिएगा वन हु वर्क्स इज बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा इसमें 1-2 लाइन बढ़ाने के लिए वन हु, ठीक है, वर्क्स,
ये आप 2-3 लाइन लिख दीजिएगा इसमें से, पैसेज में से, इसी बीच में से 2-3 लाइन, 1-2 लाइन उठा के इसी में लिख दीजिएगा। लिखने के बाद लास्ट में लिखिएगा थैंक्स। क्या लिखेंगे? थैंक्स लिखिएगा। लिखने के बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा योर्स ओबीडियंटली। यहाँ पे क्या लिखेंगे? योर्स ओबीडियंटली, ओबीडियंटली। अब देखिए नाम नहीं लिखना है तो XYZ लिख दीजिएगा। यहाँ पे क्लास लिख लीजिएगा अपना 10 लिख दीजिएगा, क्लास 10, और यहाँ पे अपना डेट डाल दीजिएगा। बताइए बिना पढ़े भी आप इतना लिख देंगे, ठीक है? आपको लिखने का तरीका भी बता दिए। यदि आप इतना लिख देंगे तो एग्जामिनर तुरंत 3 नंबर कहीं नहीं गया है दे देगा आपको। बस लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया? तो इस तरह आपको प्रश्न को लिखना है। अब देखिए ये हो गया आपका। अगला प्रश्न देख लीजिए आप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको लिखना रहता था। देखिए यहाँ पे जैसे ये है आपका, ये देखिए तीसरा नंबर का है, ये 6 नंबर का प्रश्न आता है। तो यहाँ पे 2 प्रश्न देता है, एक रिपोर्ट देता है और एक क्या देता है आपसे? आर्टिकल देता है। तो आप जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग देगा वही लिखिएगा। जैसे देखिए ये इंट्रोडक्शन है, कीप आवर बॉडी एक्टिव है, टेंशन फ्री एंड हैप्पी ऑल डे लॉन्ग है। तो इसको लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो चलिए देखिए पहले आर्टिकल किस पे लिखना है। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, यानी जो रेगुलर एक्सरसाइज करते उस पर लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे आप, इसको भी समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर डालना तो सीख गए होंगे। जैसे तीसरे का लिखना है तो तीसरे का कौन सा है? OR वाला है तो OR डाल लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिखिएगा आंसर। आंसर लिखने के बाद क्या करना है आपको? आर्टिकल लिखना है ना, तो यहाँ पे हेडिंग बना लीजिएगा आर्टिकल, आर्टिकल। अब आर्टिकल किस पे लिखना है ये भी देख लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज पे। यहाँ पे क्या करेंगे? रेगुलर एक्सरसाइज लिख लेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ये हेडिंग बना लेंगे। हेडिंग बनाने के बाद अब ये जो आपका है, जो खुद को दिया है, इसी को हेडिंग बना के लिखेंगे। जैसे पहला देखिए एक बना के बता दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में देखिए, अब एक्सरसाइज पे लिखना है तो क्या लिख सकते हैं इसमें? इंट्रोडक्शन में लिखेंगे आई एम वर्क एवरीडे, या वर्किंग लिख दीजिए, वर्किंग एवरीडे। अब इतना एक लाइन छोटा सा बना लिए। छोटा सा बनाने के बाद अब लिख सकते हैं सुबह में एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे कुछ लिख सकते हैं। नहीं लिख पाएंगे तो आपको क्या करना है? आप इधर आइएगा और यहाँ पे देखिए पैसेज दिया है आपको ना, पैसेज इसीलिए दिया है कि आप बना के लिख सकते हैं। ठीक है, ये पैसेज मान लीजिए पकड़ लीजिएगा। देखिए ये पैसेज बीच में से कोई भी एक, जैसे ये देयर फोर है यही उतार लीजिए। क्या करना है? 1-2 लाइन यही उतार लीजिए। यहाँ पे लिखिए देयर फोर 1, तो इस पूरे 1-2 लाइन यहाँ तक उतार लीजिएगा। समझ में आ गया? ऐसे करके। इसी तरह ये जितनी हेडिंग है, ठीक है, जितना हेडिंग है आपका, जैसे देखिए यहाँ पे कितना हेडिंग दिया था आपका। इसी तरह ये जितने कीप आवर बॉडी एक्टिव, इसको हेडिंग बनाइएगा। हेडिंग बनाने के बाद इसी तरह पैसेज में चले जाइएगा, पैसेज में से 1-2 लाइन उठा के लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर अगले हेडिंग बनाएगा, फिर पैसेज में जाएगा, पैसेज से उठा के 1-2 लाइन लिख दीजिएगा। ये देखिए आपका कितने नंबर का है? 6 नंबर का है ना। 6 नंबर में आप एग्जामिनर 4 नंबर जरूर दे देगा, लेकिन लिखे रहेंगे तभी देगा। जैसे बताएं उस तरह लिख के चला आएगा। 3 नंबर 4 नंबर एग्जामिनर जरूर देगा। ठीक है, अब देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है इस प्रकार से। देखिए चलिए आइए अगला प्रश्न देख लीजिए। इसको भी इसी तरह बना के लिख के चले आइएगा। जैसे देखिए ये है आपका प्रश्न, जैसे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स। 3 नंबर में है, कैसे लिखेंगे इसको? मान लीजिए ये प्रश्न का आंसर आपको याद नहीं है, 2 देख लीजिए। ग्रेटेस्ट वेल्थ, इस तरह का मंडेलास ऑप्शन दिया है इस तरह। तो यहाँ से दोनों में से कोई एक लिखना है, तो यहाँ पे लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर तो डालना सीख ले हैं, क्वेश्चन 5 डाल दीजिएगा। फिर यहाँ से ए वाला है तो ए डालिएगा आप, फिर यहाँ पे आंसर लिखिएगा। आंसर लिखने का तरीका वही है, यहाँ से स्टार्टिंग जो प्रश्नवाचक शब्द रहता है उसको हटा लीजिएगा। यहाँ पे लिखिएगा लेंचो, पहले यहीं से सीखना आप सीखिए आप। लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, ठीक है, द लेटर लिखिएगा। अब देखिए ये तो प्रश्न से इतना उतार लेंगे आप। अब इसके आगे समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो आप देखिए इसमें क्या करेंगे ना, आ जाइए पैसेज पे।
देखिए आपको पैसेज पे जाने की जरूरत नहीं है, यही पे बता देते हैं आपको। देखिए लेंचो है ना, अब इस पूरे में पेपर में जहाँ जहाँ लेंचो शब्द मिलेगा वही शब्द यहाँ पे आप छाप लीजिएगा। देखिए कहाँ पे, जैसे यहाँ पे आ गया, आएंगे प्रश्न में तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना लेंचोज इमंस फैथ इन गॉड, तो इसी को आप क्या कीजिएगा, इसमें जोड़ लीजिएगा। इसके आगे जो बताएं प्रश्न उतना लिखेंगे, लिखने के बाद इसको यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। क्या है, लेंचो, लेंचोस। अब इसके आगे क्या है, ये पूरी लाइन यहाँ पे जोड़ लीजिएगा। इसी तरह जहाँ जहाँ पे आपको लेंचो वाला शब्द मिलेगा एक दो लाइन इस तरह करके जोड़ देंगे, आपका ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह जितने भी प्रश्न यहाँ पे आपको मिलेंगे लॉन्ग वाले, ठीक है, इसी तरह आप कीजिएगा। सभी प्रश्नों को ऐसे बना बना के लिख के चले आइएगा। एग्जामिनर एकदम पास कर देता है, सभी छात्रों को पास करता है, इसलिए कि उसके पास इतना समय नहीं रहता है कि प्रत्येक प्रश्न को एकदम ध्यान से पढ़े। बस जो तरीका बताएं उसको क्वेश्चन नंबर सही से डालिए, आंसर लिखिए, फिर इसके बाद ये जो तरीका सीखा है इस तरीका को सीख के अच्छे से लिख के चले आइए, आप जरूर पास होने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।